आपको याद होगा मानसी, 2 साल पहले जेपी नड्डा ने पटना के बापू सभागार से एक बयान दिया था जी। कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को और यही मानकर भी चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में टिट और टैट कैसे भी करके बिहार की कुर्सी को हथियाना है और अपना मुख्यमंत्री बैठाना है। ये जो सीट शेयरिंग एनडीए में हो रहा है उसका डील दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। ये दो नेता कर रहे हैं कि कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, इसका विचार विमर्श अमित शाह के साथ ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। जो सीएम ने कहा है हरियाणा का, इसका मतलब है कि बीजेपी का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे। अच्छा। कोई मतलब नहीं है इस बयान का भाई, सफाई देते हुए नजर आए। सफाई दिए हैं, वो वक्ता नहीं कह रहा है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मतलब भाजपा के कोर कमेटी के बैठक में वो शामिल होते होंगे, उनको भाजपा की रणनीतियों से वो अवगत होंगे और वो कह रहे हैं जब इस बात को कि बीजेपी का नेतृत्व होगा और 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। मतलब नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और एक बातें काफी जोरों शोरों से चर्चा में है कि किसके नेतृत्व में इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उनके बयान के बाद अब कई सारे अंदाजे लगाने जाने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बस क्या था, उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और अब चर्चा ये शुरू होने लगी है कि क्या एनडीए के अंदर खाने कुछ बड़ा चल रहा है, क्या कुछ एनडीए बड़ी प्लानिंग कर रही है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम नहीं है। ऐसे पर इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या रही है। उदित, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, अगर आपको याद होगा मानसी, 2 साल पहले जेपी नड्डा ने पटना के बापू सभागार से एक बयान दिया था जी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना है, धीरे धीरे क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा विजय सिन्हा का एक बयान हम याद दिलवा दें। विजय सिन्हा भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बिहार में भाजपा का अपना सीएम नहीं बनता जी। आप अमित शाह का जरा बयान याद कीजिए। नवंबर के महीने में उन्होंने आज तक पर एक नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने खुलकर कहा और उसके बाद 3-4 बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भले ही बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में लड़े, लेकिन सीएम फेस कौन होगा वो 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा। अब ऐसे परिस्थिति में मानसी, बीजेपी का देखिए रुख धीरे धीरे ही सही लेकिन स्पष्ट होता जा रहा है कि बिहार में जब तक क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल मतलब आप कहिए जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, कोई भी है, जब तक इनका सफाया नहीं होगा कि मतलब सीएम की कुर्सी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और यही गुणागणित कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में भी जान रही है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी इस बार क्यों अकेले चुनाव में उतरी हुई है, क्यों अकेले सारे काम कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि राजद के रहते, तेजस्वी यादव के रहते सीएम की कुर्सी से कांग्रेस कभी पहुंच ही नहीं पाएगी वहां तक। तो देखिए, सबसे बड़ा बात जो बीजेपी के साथ है, अब हरियाणा के सीएम ने कल बोलते बोलते ये बात बोल दिया, जानबूझकर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी दिल की बात जुबान पर आ जाती है। बिल्कुल। वही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को और यही मानकर भी चल रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में टिट और टैट कैसे भी करके बिहार की कुर्सी को हथियाना है और अपना मुख्यमंत्री बैठाना है वहां पर। जी उदित, तो ऐसा तो इस बात से तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एनडीए जो है यानी बीजेपी वाले जो है वो अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार का स्थिति जो है, मतलब आप कहिए फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस जो है उनका, मुझे नहीं लगता खराब हो चुका है, बहुत उस स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार के बहुत फैसले ले सके। अब कल ही जो वो दलित संवाद हुआ बाबू सभागार में, वहां पर जिस तरह वो कर रहे थे अशोक चौधरी का और फिर जय भीम के नारे लगवा दिए, मेरा अपना अनुमान है, गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और ज्यादातर पत्रकार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फैसला जेडीयू का ले ही नहीं रहे हैं। जेडीयू का फैसला भी देखिए ना, हमने 3 दिन पहले आपके साथ ये स्टोरी किया था कि जो सीट शेयरिंग एनडीए में हो रहा है उसका डील दिल्ली में ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। ये दो नेता कर रहे हैं कि कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, इसका विचार विमर्श अमित शाह के साथ ललन सिंह और संजय झा कर रहे हैं। नीतीश कुमार फैसले नहीं ले रहे हैं। इसीलिए निशांत की लॉन्चिंग
अगर नहीं होती है कुछ दिनों के अंदर, तो जेडीयू को पूरी तरह बीजेपी हाईजैक कर लेगी। अभी देखिए आप, प्रशासनिक फैसले हमने एक स्टोरी भी किया था, शुरू में किया था, मुझे याद है 6 या 7 अप्रैल को हमने किया था आपके साथ मानसी, तस्वीर हमने दिखाया था कि किस तरह से डीजीपी के साथ और जो मुख्य सचिव हैं उनके साथ बैठक बिहार में सम्राट चौधरी और ये ललन सिंह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए कि 18-20 सालों से जो विभाग नीतीश कुमार के पास है गृह मंत्रालय, उस गृह मंत्रालय का बैठक अब ललन सिंह ले रहे हैं और सम्राट चौधरी ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका स्पष्ट मतलब है कि जेडीयू के सारे फैसले, और बिहार के प्रशासन का हो, बिहार के राजपाट का हो, सरकारी तंत्र का हो, सभी फैसले तो भारतीय जनता पार्टी ही ले रही है मोटा मोटी। अभी देखिए ना, बीपीएससी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, गर्दनी बाग से लेकर और प्रशांत किशोर और गांधी मैदान में कितना दिन चला लाठीचार्ज और क्या क्या हुआ, वाटर कैनन चला। आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर फैसला, मुझे याद है मानसी 2022 के 8 मई को मैंने एनबीसी में ही वो स्टोरी ब्रेक किया था आदेशपुरी के साथ कि पेपर लीक हो गया। 8 मई 2022 बीपीएससी 67 का परीक्षा था और 11 बजे उस दिन मेरा भी एग्जाम था और आदेशपुरी का भी एग्जाम था। हम लोग एग्जाम छोड़ कर ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक हमारे पास दिलीप जो है छात्र नेता, उन्होंने एक पेपर भेजा कि ये पेपर जो है लग रहा है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। तो हमने वो खबर चला भी दिया था, खबर की पुष्टि नहीं की, पेपर लीक हो गया। लेकिन जब हम गए मिलर स्कूल, और एनबीसी वो चैनल था जहां पर पहली बार सबसे पहले लाइव हमने ये ब्रेक कर दिया। बाकी चैनल्स पहुंच के वहां पूछ रहे थे कि पेपर इजी था कि पेपर टफ था। हमने पेपर मिलवाया छात्रों से और पेपर लीक का पता चल गया। और सोचिए उसके बाद 5 घंटे के अंदर में सीएम साहब ने, नीतीश कुमार ने एग्जाम कैंसिल कर दिया। हमने क्रेडिट भी लिया कि एनबीसी का खबर का असर था कि 5 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार पेपर कैंसिल किए, री एग्जाम हुआ, फिर परसेंटाइल का मुद्दा आया। तो नीतीश कुमार वो नेता है जो एक्शन ऑन द स्पॉट, घटना हुआ तुरंत वो एक्शन लेते हैं। बट इन दिनों उनकी मतलब बिल्कुल हालत ठीक नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल, कि अब उनके फैसले उन्हीं के पार्टी में कोई और ले रहे हैं। अब खुद बताइए ना, इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी बीपीएससी का हो गया, लेकिन हाँ, कहीं कोई जवाब आया? और नीतीश कुमार मिलने तक नहीं गए। और बीजेपी वाले क्या कह रहे थे कि हमको सबूत लाइए कि पेपर लीक हुआ है, इसका सबूत भाजपा वाले मांग रहे थे। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है जेडीयू को। नहीं तो इस तरह का बयान सोचिए, अमित शाह कहते हैं कि चेहरा कौन होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बाद में तय होगा। दिलीप जायसवाल का 3-4 बार मैंने बयान सुना है बीते 3-4 महीने के अंदर, जहां पे वो कहते हैं कि आप सीएम फेस कौन होगा ये हम बाद में तय करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद आप इनको पकड़िए, सम्राट चौधरी भी एक बार कहे थे, फिर बाद में तुरंत मुकर गए थे। तो अब हरियाणा के सीएम का भी बयान आ ही गया है। हरियाणा के सीएम का बयान तो बहुत बड़ा बयान है, और इसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्माते हुई नजर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है। देखिए आज नीरज कुमार ने स्पष्टीकरण दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि जो सीएम ने कहा है हरियाणा का, इसका मतलब है कि बीजेपी का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे। कोई मतलब नहीं है इस बयान का भाई, सफाई देते हुए नजर सफाई दिए हैं, वो सफाई दिया गया, जानकारी पहले से ना मिल जाए। लेकिन पब्लिक डोमेन में जब ये बात आ गया और किसी राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मतलब भाजपा के कोर कमेटी के बैठक में वो शामिल होते होंगे, उनको भाजपा की रणनीतियों से वो अवगत होंगे, और वो कह रहे हैं जब इस बात को कि बीजेपी का नेतृत्व होगा और 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, मतलब अब तो नेतृत्व भी जेडीयू से छिना गया है, बिल्कुल छिना जा रहा है। तो स्थितियां एनडीए में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपर हैंड पर रहना चाह रही है और अब कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में वो दिख नहीं रही है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी, निशांत नहीं लॉन्च होंगे, तो जदयू वाकई पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्या मुझे लगता है कि इनका जो वोट है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि जो 15-17% अति पिछड़ों का वोट है बिहार में, आप उसे कोयरी कहिए, कुर्मी कहिए, धानुक कहिए, बढ़ई कहिए, लोहार कहिए, जो कह लीजिए, उस वोट को जब तक नहीं बांधेंगे अपने साथ, नीतीश कुमार के जाने के बाद उस वोट को अगर हम नहीं ले पाते हैं तो फिर राजनीति बेकार है। तो बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है कि नीतीश कुमार को हैप्पी फेयरवेल भी मिल जाए और उनका वोट समेट भी ले। उदित, आपने एक बात अभी कही है कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी बैठकर गृह मंत्रालय की मीटिंग कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है, एक बार बहुत पहले खबर आई थी कि ललन सिंह ही मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने की कोशिश कर रहे और तब उनको अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया था। तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ ललन सिंह फिर से मिले हुए हैं क्या इन सारे? अच्छा, एक बात आप याद कीजिए मानसी, एक आपको रेफरेंस देते हैं, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी 9 अगस्त 2022 को जी, उस दिन भी हम लोग एनबीसी से ही कवर कर रहे थे। तो 2022 को जब सरकार बनी, उसके बाद नीतीश कुमार की नजदीकियां लालू परिवार से उतनी नहीं हुई जितना ललन सिंह का हो गया था। ललन सिंह को राबड़ी देवी भाई कहने लगी थी, वो यहाँ तक हमने देखा था। और खबर आ रहा था कि जब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना था, उस समय खबर आया कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो ललन सिंह कई विधायकों को लेकर
जा सकते हैं महागठबंधन में और उनको सीएम भी बनाया जा सकता है। इसकी भी खबर चल रही थी, काफी ज्यादा खबर चल रही थी। देखिए ललन सिंह या कोई राजनेता, मैं ललन सिंह पर पर्सनली नहीं जाऊंगा, कोई भी राजनेता पहले अपनी जमीन तलाशता है। अपना स्वार्थ सिद्धि ही राजनीति का प्रथम उद्देश्य होता है। राज सत्ता अगर नहीं है, और देखिए इस वक्त ललन सिंह, आप बताइए कि ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं पशुपालन विभाग के, 28 राज्य उनके अंडर है, 6 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी उनके अंडर है, मतलब पूरे देश पर वो राज कर रहे हैं एक विभाग को लेकर। वो क्यों नीतीश कुमार के साथ अगर वो आएंगे, मान लीजिए नीतीश कुमार पलटी मार गए, ललन सिंह क्यों जाएंगे नीतीश कुमार के साथ? क्या बचेगा उनके पास? मंत्रालय छिन जाएगा। अभी संजय झा का देखिए, राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं, एकदम खासम खास बने हुए हैं अमित शाह के। आप 2-3 उदाहरण पकड़ लीजिए। चूड़ा दही का जब भोज होता है तो नीतीश कुमार बिहार में किसी भाजपा नेता के यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन संजय झा के यहाँ जब चूड़ा दही का भोज होता है तो उसमें खुद अमित शाह पहुंचते हैं। उसके पहले जब संजय झा के आवास में भोज हुआ था तो पूरे बिहार एनडीए से सब लोग पहुंचे थे सिवाय नीतीश कुमार के। तो इसमें बहुत अब इस बट का जगह नहीं है कि ये लोग, चाहे आप संजय झा कह लीजिए, ललन सिंह कह लीजिए, आज के डेट में ये लोग ज्यादा भाजपाई होते हुए दिख रहे हैं जदयू से। तो ऐसे में उदीप्त निशांत का लॉन्च होना काफी ज्यादा जरूरी है। नहीं, पार्टी के अस्तित्व को लेकर मैं बात कर रहा हूं। अगर निशांत नहीं आते हैं तो जदयू बिखर जाएगी। नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा ही नहीं है पार्टी में जो वो स्थान ले पाए, पार्टी को उस तरह बांध कर ले चल सके जिस स्थिति में नीतीश कुमार ने बीते 20 सालों से जदयू को लेकर चला है। तो निशांत का आना अनिवार्य है पार्टी के दृष्टिकोण से, मतलब जदयू के दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं। उदीप्त, एक अहम और आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या लगता है उनकी ये बातें सच हो सकती है क्या? देखिए मेरा अपना अनुमान है कि नीतीश कुमार शायद, जो खबर मेरे पास इनपुट, हालांकि इस पर कल हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे भी, नीतीश कुमार हो सकता है 15 दिन से 1 महीने के अंदर में विदेश का दौरा करें। अच्छा। अपने स्वास्थ्य के जांच को लेकर। अच्छा। स्वास्थ्य को लाभ लेने को लेकर हो सकता है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर में वो जाएंगे विदेश। खबर इनपुट हम तक है, कल इस पर हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार में बीजेपी अब पूरी तरह एनडीए को हाईजैक करने जा रही है। अच्छा। तो इस बात में कोई बहुत संशय नहीं रखना है और बहुत अचंभित भी नहीं होना है कि बीजेपी अगर अपना नेतृत्व देकर चुनाव लड़े और अपना सीएम फेस भी